कर्ण के कितनी पत्नियां थीं। महाभारत ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि कई रहस्यों, कहानियों और प्रतिशोधों का एक हवन था। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हर योद्धा के पीछे एक कहानी थी, जिसने उसे इस रक्तपात का हिस्सा बनाया था। शूरवीरों के इस भीड़ में कुछ नाम ऐसे हैं जो बुराइयों के साथ थे, पर समाज में उनका सम्मान आज भी जीवित है। नामों की इसी सूची में शामिल है कर्ण, एक सूतपुत्र जिसे आखिरी क्षणों में अपने परिवार का पता चला, जिसने जीवन भर अपमान सहा, जो सच्चा मित्र था, जो अच्छा भाई बन सकता था, जो कुशल योद्धा था और सुयोग बेटा बन पाता, पर नियति को कुछ और ही खेल खेल रही थी। वैसे तो हमने अपनी पिछली कई कहानियों में कर्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर से पर्दा हटाया है, किंतु उसका निजी जीवन अब भी रहस्यों से घिरा हुआ है। ये रहस्य है कर्ण के विवाह का। इतिहास साक्षी है कि कर्ण द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, पर सूत्रपुत्र होने का दाग उसका ये अपना सपना निगल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्ण को उसका जीवन साथी ना मिला हो। द्रौपदी से अलग होने के बाद कर्ण ने विवाह किया, एक नहीं बल्कि दो। कर्ण की पहली पत्नी, कर्ण को जन्म देने वाली माता कुंती ने उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया था, जिसके बाद कर्ण का लालन पालन एक सूत्र परिवार में हुआ। यही कारण है कुंती और सूर्य की संतान होने के बाद भी कर्ण हमेशा सूत्रपुत्र कहलाए। कर्ण के दस्तक पिता अधिरथ रथ बनाने का काम करते थे। जब द्रौपदी के स्वयंवर से कर्ण को अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया तो वे काफ़ी दुखी थे। द्रौपदी के अपमान की क्रोध के साथ ही उसे खो देने की तकलीफ भी थी। अपने बेटे को इस प्रकार दुखों से घिरा देखकर अधिरथ ने उनके विवाह के लिए कन्या की तलाश शुरू की। तब उन्हें दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन रुशीला की याद आई। वो बेहद ही चतुर्वान सूत्रपुत्री थी। चूँकि यह सामाजिक बाधाएं नहीं थी, इसलिए अधिरथ ने कर्ण से कहा कि वह रुशीला से विवाह कर ले। अपने पिता की आज्ञा को भला कर्ण कैसे इनकार करते, सो उन्होंने विवाह के लिए सहमति दे दी। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। रुशाली के विषय में एक और कहानी है, जिसके अनुसार जब पांडवों कौरवों के बुलावे पर राजमहल पहुंचे थे, तब वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे मामा शकुनी की छल के कारण अपना सब कुछ हारने वाले हैं। जब महल में दुर्योधन और मामा शकुनी पांडव और द्रौपदी के खिलाफ योजना बना रहे थे, तो रुशाली ने उनकी बातें सुनी थी। वो जानती थी कि यदि द्रौपदी महल में रह रही तो जरूर कुछ ऐसा घटेगा जो विनाशकारी होगा। इसलिए जब पांचाली महल में पहुंची तो रुशाली उनसे मिलेगी। उसने विनती की कि वह महल से चली जाए। द्रौपदी रुशाली की विनती का अर्थ नहीं समझ सकी और उसने महल में से जाने से इनकार कर दिया। आखिर बाद में पांडव पांचाली को जुए में हार गए और भरी सभा में उसका चिरहरण हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। धन्यवाद।